हेलो एवरीवन, सवाल आपके और जवाब हमारे में आपका स्वागत है। तो चलिए उठाते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है अजय शाह जी का। इनका कहना है कि सर, डिस्पाइट बीइंग अ लॉयर आई डोंट अंडरस्टैंड फ्रॉड अमाउंट। आई लॉस्ट 12 लाख, नेक्स्ट ईयर आई वॉन 13 लाख एंड टेक विड्रॉल इन माई बैंक अकाउंट एंड कवर माई लॉस, देन हाउ इट इज़ अ फ्रॉड अमाउंट। अजय शाह जी, आपने कहा नहीं है, लेकिन आपके प्रश्न से यह स्पष्ट होता है कि आपने गेमिंग खेला है और गेमिंग से पहले साल पैसा हारे हैं और दूसरे साल आपने उस पैसे को रिकवर कर लिया है। तो किस प्रकार से यह एक फ्रॉड पैसा हुआ। तो यहाँ पर मैं यह स्पष्ट कर दूं कि गेमिंग में आप जितना भी पैसा हार रहे हो या फिर जितना भी पैसा जीत रहे हो, यह आपकी किस्मत की बात है। इसका उस फ्रॉड अमाउंट से कोई भी लेना देना नहीं है। समस्या तब है कि जो ट्रांजैक्शन जीत या हार के रूप में आपके बैंक अकाउंट में हो रहा है और उस ट्रांजैक्शन के थ्रू जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है, वह पैसा फ्रॉड का होता है। अब इसको मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। तो देखिए, कोई फ्रॉडस्टर्स या स्कैमर्स क्या करते हैं कि वह ऑनलाइन किसी के साथ फ्रॉड करते हैं या स्कैम करते हैं और पैसे को जनरेट करते हैं। उस पैसे को वह उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं जो बैंक अकाउंट किसी फ्रॉड नेम से खोला गया है या फिर पैसे कमाने या कमीशन के लालच में किसी व्यक्ति के द्वारा बैंक अकाउंट खरीदा गया है। जो भी रकम स्कैम की जाती है वह पैसा इसी तरह के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और इसके बाद जब आप गेम खेलते हो और पैसा जीत जाते हो, जीत के जब पैसा आप विड्रॉ करते हो, तो यही फ्रॉड मनी आपके बैंक अकाउंट में पुश कर दिया जाता है। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो अमाउंट आप जीत रहे हो वो फ्रॉड का ही अमाउंट है, लेकिन अगर आपने बहुत सारे ट्रांजैक्शन किए हैं तो उसमें एक या दो ट्रांजैक्शन में इस प्रकार के फ्रॉड मनी को फ्रॉडस्टर्स या स्कैमर्स जो हैं वो पुश करा देते हैं। अब इन गेमिंग ऐप वालों का अपना कोई अकाउंट तो होता नहीं है, वो इसी तरह से फ्रॉड करके फ्रॉड नाम पर अकाउंट खोलते हैं या फिर कमीशन का लालच देकर, पैसे कमाने का लालच देकर लोगों के बैंक अकाउंट खरीद लेते हैं और उसी बैंक अकाउंट से पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगर आप इमीडिएटली उस व्यक्ति को भी पकड़ लेंगे जिसके बैंक अकाउंट से आपके पास पैसा आया है, तो इसका भी बहुत लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि वह व्यक्ति भी एक विक्टिम होता है और यह फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स उनको भी पैसे का लालच देकर झांसे में ले लेते हैं। अब जब इस प्रकार का कोई स्कैम होता है और पैसा एक बैंक अकाउंट से होता हुआ आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है और इस बीच में जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वह साइबर कंप्लेन करता है, तो साइबर सेल उस पैसे को ट्रेस करना शुरू करता है कि जिस व्यक्ति का पैसा ठगा गया है उसका पैसा आखिर किस बैंक अकाउंट में गया है। साइबर सेल एक बैंक अकाउंट से दूसरा बैंक अकाउंट होते हुए आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच जाता है और पाता है कि जो भी ठगी हुई है उसका एक पोर्शन जो है वह आपके बैंक अकाउंट में मौजूद है। और इस बात का पता चलते ही जितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया है एज अ फ्रॉड अमाउंट, उस पर लीन लगा देता है या फिर आपका पूरा का पूरा बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज कर देता है। मैंने बार बार इस बात को स्पष्ट किया है कि समस्या गेमिंग ऐप नहीं है, गेमिंग खेलना नहीं है, बल्कि समस्या वो पैसा है जो इन गेमिंग ऐप के द्वारा जीते हुए रकम के रूप में आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है। तो आशा करता हूँ अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि गेमिंग से आने वाला पैसा किस प्रकार से एक फ्रॉड अमाउंट होता है। अगला प्रश्न है कीप स्माइलिंग 9037 आईडी से। इनका पूछना है कि मेरा अकाउंट मनी म्यूल हो गया है, मेरा अकाउंट बैंक के तरफ से फ्रीज कर दिया गया है, ब्रांच में बताया मनी म्यूल हुआ है, अब मुझे क्या करना होगा अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए। देखिए, एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि बैंक जो बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर रहे हैं और यह बता रहे हैं कि आपका बैंक अकाउंट मनी म्यूल के कारण फ्रीज हो गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी तरह के मनी म्यूल हैं या मनी लॉन्ड्रिंग में फंस गए हैं। आजकल जो गेमिंग ऐप, P2P, फ्रॉड लोन ऐप, वर्क फ्रॉम होम या अदर किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के कारण जो समस्याएं हो रही हैं, जो फ्रॉड अमाउंट लोगों के बैंक अकाउंट में आ रहा है, उसको लेकर बैंक को यह शक हो जाता है कि उस बैंक अकाउंट में कहीं कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन या मनी म्यूलिंग तो नहीं हुआ है।
ऐसा शक होते ही बैंक उस बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देता है और फिर उस बैंक अकाउंट पर प्रॉपर इंक्वायरी करता है। जब बैंक के द्वारा बैंक अकाउंट फ्रीज होता है और आप बैंक जाते हो तो अमूमन बैंक अधिकारी आपको कहते हैं कि मनी म्यूल के कारण आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, और यह सुनकर वह व्यक्ति घबरा जाता है कि वह किसी भी प्रकार के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंस गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ गेमिंग ऐप से पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ गया है, P2P से पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ गया है, किसी फ्रॉड लोन ऐप से पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ गया है, वर्क फ्रॉम होम से पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ गया है, इसका यह तात्पर्य नहीं है कि यहाँ पर आप किसी मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में फंस गए हो। यहाँ पर बैंक को सिर्फ शक है कि आपके बैंक अकाउंट से ऐसा कुछ हुआ है और इस कारण से आपका बैंक अकाउंट वह फ्रीज करते हैं। बैंक अकाउंट फ्रीज करने के बाद आपके पास ज़्यादा कुछ करने के लिए होता नहीं है। इसके बाद बैंक आपका एक KYC कराते हैं कि आपका एड्रेस वो सही है या नहीं, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल अपडेट कराते हैं, आधार और पैन कार्ड की एक नई कॉपी लेते हैं और इसके बाद आपसे वह इस बात की जानकारी मांगते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वह आपने कहाँ से और क्यों किया है। जब आप इस बात की जानकारी पूरी तरह से बैंक को दे देते हैं तो बैंक का लीगल टीम जो है सारे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके एनालाइज करता है और फिर इस निर्णय पर पहुंचता है कि आपका बैंक अकाउंट जो है वह मनी म्यूल के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। अमूमन इस तरह के मामलों में मनी म्यूलिंग का केस नहीं बन पा रहा है और लोगों का बैंक अकाउंट रिलीज हो जा रहा है। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि इन यूजुअल पैटर्न में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं इनको लेकर बैंक जो है उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट को परमानेंटली क्लोज करने का आदेश दे देता है कि भाई आपने इस तरह के इलीगल एक्टिविटीज़ किए हैं तो आपका बैंक अकाउंट जो है वो परमानेंटली क्लोज कर दिया जाएगा। आपका पैसा जो भी बैंक अकाउंट में होगा वो लौटा दिया जाता है और आपका बैंक अकाउंट जो है उस बैंक में परमानेंटली क्लोज कर दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं जहां बैंक अकाउंट रिलीज़ तो किया जाता है लेकिन बैंक आपको वार्निंग दे देता है और आपके बैंक अकाउंट को मॉनिटरिंग पे लगा देता है कि फ्यूचर में जो भी ट्रांजैक्शन आपका हो रहा है वह बैंक के द्वारा रेगुलर मॉनिटर किया जाएगा। तो मैक्सिमम इन केसेस में ज़्यादा से ज़्यादा यही हो रहा है कि आपके बैंक अकाउंट को बैंक जो है वह अनयूजुअल पैटर्न में ट्रांजैक्शन के लिए बंद कर दे रहा है। मनी म्यूलिंग के जो चार्जेस हैं वो बहुत ही रेयर केसेस में ही देखने को आ रहे हैं। इसलिए समझने वाली बात यह है कि अगर शुरुआती दौर में बैंक आपको कह रहा है कि मनी म्यूलिंग के लिए आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है तो इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। आप जो भी जानकारी है वो बैंक को प्रोवाइड कर दें और इसके बाद इंतज़ार करें कि आपके बैंक अकाउंट पर बैंक जो है वह क्या निर्णय लेता है। सिर्फ एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन का मतलब यह नहीं होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो किसी भी प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। बैंक जो भी निर्णय लेता है अकॉर्डिंगली आपके पास आगे अपील करने के भी कानूनी रास्ते खुल जाते हैं। अगला सवाल है रघु शर्मा जी का। यह पूछ रहे हैं कि सर मेरा बैंक अकाउंट को फ्रीज कर मनी म्यूल बता रहे हैं और बैंक मुझे कोई जानकारी नहीं दे रहा है और मुझे बोला जा रहा है कि 2 से 3 साल भी लग सकता है खाता अनफ्रीज होने में। सर मेरा सैलरी अकाउंट है, मैं क्या करूं? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि यह अननेसेसरी तौर पे बैंक आपको परेशान कर रहा है क्योंकि मनी म्यूल के शक के कारण आपका बैंक अकाउंट अगर फ्रीज किया गया है तो अमूमन 2-3 महीनों में इस पर इंक्वायरी करके और बैंक अकाउंट या तो खोल दिया जाता है या फिर आपके बैंक अकाउंट को बंद करने का निर्णय बैंक ले लेता है। 2 से 3 साल लगने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए अगर अननेसेसरी बैंक आपको परेशान कर रहा है तो आपके लिए जो रास्ता यहाँ पर है वह यह है, आप प्रॉपर्ली बैंक को एक लीगल नोटिस थमा दो और उनसे पूछो कि आपका बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज किया गया है और कब तक इस बाबत बैंक कोई निर्णय ले लेगा। अगर इसके बाद भी बैंक आपको प्रॉपर्ली जवाब नहीं दे रहा है तो आप RBI के वेबसाइट पर जाकर RBI में कंप्लेन कर दें और निश्चित रूप से RBI के इंटरफेरेंस से आपका यह मसला जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज का यह क्वेश्चन आंसर सेशन आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर